महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी हालात देखने को मिले, उसको देखकर ये कयास लगाए गए कि बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन दोबारा संभव है। लेकिन अब किसकी धोखेबाजी की वजह से ये सत्ता परिवर्तन होगा? क्या इस बार भी शिंदे ही जिम्मेदार होंगे? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है शिवसेना पर, जहां पर चुनाव आयोग के फैसले पर इसलिए रोक लगी है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकों पर क्या फैसला देता है, तो चुनाव आयोग ने इस वजह से रोक लगा रखी है कि आगे सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। ये सब मामला कोर्ट का है। लेकिन बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो जिस दिन सीएम पद की शपथ ले रहे थे एकनाथ शिंदे और जिस दिन फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस दिन कई बड़े खुलासे उद्धव ठाकरे के खिलाफ फडणवीस ने साफ किए थे कि सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ी धोखेबाजी करी थी उद्धव ठाकरे ने। साल 2019 में जनमत मिला था भाजपा और शिवसेना को और सरकार बनी थी महाविकास अघाड़ी की। इस पर एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि एकनाथ शिंदे सच्चे शिव सैनिक हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की बात का लिहाज रखा और उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं दिया। भले 2.5 साल में उन्होंने ये देखना चाहा कि क्या ये सरकार सही नेतृत्व सही समय पर कोई फैसले लेती है, तो उनको समझ नहीं आए फैसले। इसी वजह से उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, यानी असली धोखेबाज उद्धव ठाकरे को बताया। न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि राज ठाकरे ने भी सबसे बड़ा जिम्मेवार उद्धव ठाकरे को ही बताया था कि इसकी गलती, यानी सब कुल मिलाकर जो कुछ हुआ था इन्हीं की गलती थी, जिसकी वजह से आज ये हालात बने। शिवसेना पार्टी में 2 अलग धड़ों में बदल चुकी है पार्टी। देवेंद्र फडणवीस की बात सुनकर उद्धव ठाकरे ने भी कई निशाने साधे थे। उन्होंने शर्तों को याद दिलाया था, लेकिन एकनाथ शिंदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा उन्हीं का होता नजर आया। कैबिनेट विस्तार के समय भी चर्चाएं ये थी कि देवेंद्र फडणवीस खुद तो मलाईदार विभाग अपने पास रख रहे हैं और धोखेबाजी कर रहे हैं शिंदे के साथ, उनको छोटे विभाग देकर। ये सारी बातें जब सामने आई तो हर कोई दंग था। इसके बाद अब जनता, जब हमारे लाइव सेशन होते हैं या हमारी कोई रिपोर्ट्स होती है, तो उसमें भी ये दावा करती है जनता कि भारतीय जनता पार्टी को भी शिंदे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को धोखा दिया और अलग गुट बना लिया। तो शिंदे क्या ये शर्त देते हैं, क्या ये दावा करते हैं कि वो कभी बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे? छोड़ सकते हैं, ये बात साफ निकल कर सामने आई थी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, जिसको लेकर एक शब्द का इस्तेमाल बार बार आदित्य ठाकरे करते हैं, गद्दार? वो आपके लिहाज से किसने की है? और आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या ये सरकार ऐसी ही चलेगी या धोखेबाजी गद्दारी का एक और बड़ा नमूना हम सभी को देखने को मिलेगा और सत्ता परिवर्तन होगा? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।